हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं जेई 2022 स्टूडेंट्स से। ये वीडियो एक इंफॉर्मेशनल वीडियो नहीं होने वाली है, ये एक मोर ऑफ अ मोटिवेशनल अब गेट बैक ऑन ट्रैक टाइप की वीडियो होने वाली है, जिसमें मैं आपको कुछ बातें बताऊंगा अपनी जेई प्रिपरेशन के बारे में, आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो एकदम से डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आपका ऑलरेडी बहुत टाइम जा चुका है। ये मैं ग्राफ बना रहा हूँ, ठीक है। ये ग्राफ है डिफिकल्टी ऑफ प्रिपरेशन वर्सेस टाइम, ठीक है। और ये ग्राफ पता है एक्सपोनेंशियली राइज होता है, ये ग्राफ एक्सपोनेंशियली राइज होता है। ये आपकी क्लास 11th है, ठीक है। और आजकल तो ये क्लास 11th भी यहाँ आ चुकी है, क्योंकि बच्चे आजकल 9-10 से पढ़ने लग गए, लेकिन फिर भी चलो क्लास 11th ये है। और यहाँ पे रखवा आपकी क्लास 12th आप मान लो बीच में, ठीक है। अब यहाँ पे कोई बच्चा ऐसा नहीं बोलेगा कि भैया इसका डेटा कहाँ पे है, क्या एक्सिस का लॉग एक्सिस है कि क्या एक्सिस है। भाई समझो बात को, ठीक है, भावना समझो। तो ये ग्राफ इस तरह से जाता है, डिफिकल्टी आपकी एक्सपोनेंशियली राइज होती है विद टाइम, बिकॉज 11th क्लास की स्टार्टिंग में जब आप हो तब आपके पास कोई प्रेशर कुछ है ही नहीं, आपके पास ना कोई बैकलॉग है, ना आपके पास किसी तरह का डिसएडवांटेज है बाकी कम बच्चों के कंपैरिजन में। कुछ बच्चे 9-10 में पढ़ाई करते हैं, बट इतना सिग्निफिकेंट भी नहीं होता है फॉर मोस्ट केसेस। हाँ, कुछ 1-8% बच्चे होते हैं जो पहले से अरिस्टेड बने हुए होते हैं, उनको अगर हटा दो तो 11th में ऑलमोस्ट सब बराबर होते हैं। तो किसी तरह का डिफिकल्टी नहीं है, मतलब अभी बेस लेवल डिफिकल्टी है, बहुत सारा टाइम है, चिल ही चिल है, ठीक है। और 2022 वाले एस्पिरेंट्स अभी कहीं यहाँ पे खड़े हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या क्या मैं बताता हूँ। आपका पहले का सिलेबस इतना सारा हो चुका है क्लास 11th में ही। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि कुछ बच्चों ने, उसको हो सकता है पढ़ा ही नहीं हो, कुछ बच्चों ने इतने अच्छे से नहीं पढ़ा, कुछ बच्चों ने पार्शियली पढ़ा होगा। और इवन जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ा है, यू वुड बी सपोज टू रिवाइज ऑल ऑफ दिस स्टफ अगेन इन क्लास 12th, क्योंकि तुमने एक बार पढ़ लिया उससे कुछ नहीं होता है। इसके एटलीस्ट 2 to 3 रिविजन क्लास 12th में करने पड़ेंगे, जिसमें एक जेई मेन से पहले, एक जेई एडवांस से पहले, और एक पूरा क्लास 12th के दौरान भी करना पड़ेगा, राइट। तो ये वाला आपको सिलेबस जो है ये सारा आपको कवर करना है एक बार फिर से 12th में। फिर 12th क्लास की पढ़ाई भी है, फिर बोर्ड एग्जाम्स भी है, फिर जेई मेन भी है, फिर जेई एडवांस भी है, बिट सेट भी है, ओलंपियाड भी है, केवीपीवाई भी है, दुनिया भर की चीजें क्लास 12th में, ठीक है। और अभी ये जो सीनेरियो चल रहा है अपना, ये अभी जो लॉकडाउन जो भी है, ये हमें नहीं पता है फ्यूचर कैसे अनरोल होगा। तो हो सकता है कि आपका जेई एडवांस्ड या जेई मेन जो है वो अभी वाले बैच की तरह थोड़ा सा डिले हो जाए, और हो सकता है ना भी हो, वी डोंट नो, ठीक है। पता नहीं, क्या पता तब तक सब सही हो जाए, हो सकता है ना, टाइम है, अभी तो साल भर है। तो मेरे हिसाब से अभी आपके पास जेई में आप ज्यादा से ज्यादा 1 साल 1.5 साल मान सकते हो, 1.5 साल चलो ज्यादा मान सकते हो, ठीक है। 1 साल से तो थोड़ा ज्यादा शायद मिल जाएगा, क्योंकि अभी वाला थोड़ा डिले हुआ है, तो मे बी नेक्स्ट ईयर होगा। तो इतने कम टाइम में आपको ये सारा कवर करना है, फिर 12th का भी करना है, तो डिफिकल्टी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप फिर भी देखो तो यहाँ पे खड़े हो, अभी फिर भी चीज रिलेटिवली ईजी है, क्योंकि साल भर बचा है, साल भर बचा है, चीज फिर भी पॉसिबल है। लेकिन आप थोड़े से और आगे चले जाते हो ना, आप थोड़े से लेट से यहाँ पे पहुंच जाते हो कि आपने और टाइम वेस्ट कर लिया, और आप लेट से इस ईयर एंड तक पहुंच गए, और आपने ज्यादा कुछ पढ़ा ही नहीं किया, और आपका 11th क्लास का जो बैकलॉग था वो वही का वही रह गया। 12th क्लास में भी इतना खास कुछ पढ़ा नहीं, और आपका लेट से दिसंबर आ गया, दिसंबर 2021 या जनवरी 2022। अब डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, अब डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी एक बहुत अच्छी रैंक लाने के लिए। ठीक ठाक रैंक वगैरह देखो लानी है, अगर तुम्हें एनआईटी वगैरह में जाना है, मतलब लोअर एनआईटी वगैरह में जाना है, या एक कॉलेज चाहिए, उसके लिए देखो डिफिकल्टी नहीं है, वो 3-4-5 महीने में क्रैश कोर्सेज के थ्रू हो जाता है। लेकिन अगर तुम्हें आईआईटी बॉम्बे जाना है, आईआईटी दिल्ली जाना है, कंप्यूटर साइंस चाहिए, ये सब अगर तुम्हारे ड्रीम्स हैं जो होने भी चाहिए, तो उसके लिए टाइम चाहिए तुम्हें यहाँ तक का एटलीस्ट, क्योंकि फिर तुम जनवरी में स्टार्ट करोगे तो देखो ये डिफिकल्टी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, ठीक है। ये ग्राफ कोई क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये काफी ट्रू है। और एक्चुअली मैंने कम बनाया है, जो एक्सपोनेंशियलिटी है ना, काफी कम है इसका पावर मेरे अकॉर्डिंग, जितना होना चाहिए उससे। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी गाइस कि आप अब थोड़ा सा भी डिले करोगे ना, थोड़ा सा भी इधर उधर होगे, तो आपको बहुत डिफिकल्टी हो जाएगी, है ना। और ये तो मैंने आपको बता रखा ही है कि जब आप अगर एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते तो दुनिया भर की प्रॉब्लम्स आ जाती है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में जितना अर्ली स्ट्रगल कर लेते हो, जितना अर्ली मेहनत करके एक बार अपना काम सेटल कर देते हो, उतना बढ़िया रहता है, ठीक है। जैसे मैं या मेरे जो आईआईटी बॉम्बे के बैचमेट्स हैं, हम सभी लोगों ने अपने 11th-12th या उससे पहले काफी मेहनत करी थी। आईआईटी में रिलेटिवली थोड़ी कम मेहनत होती है, उससे उससे कम मेहनत होती है आईआईटी में, और जॉब फील्ड में उससे भी कम मेहनत आप कह सकते हो। हाँ ठीक है, एक अलग तरह की मेहनत वहां पे भी रहती है, लेकिन कंपेयर टू जो एकेडमिक वाली मेहनत है कि यार हम इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं वगैरह, उससे थोड़ा डिफरेंट माहौल हो जाता है। वर्सेस मेरे ऐसे भी स्कूल फ्रेंड्स हैं जिन्होंने कभी जेई प्रिपरेशन की ही नहीं और नॉर्मल किसी लोकल कॉलेज में पढ़ लिया, अभी उन लोगों को 10-12 हज़ार रुपए की नौकरी भी नहीं मिल रही है, कई बच्चों को, ठीक है।
तो इस तरह की प्रॉब्लम में आप ना पड़ो फ्यूचर में, उसके लिए काफी जरूरी है कि आप अभी से कर लो। मैं आपको डराना नहीं चाह रहा हूँ, मैं आपको बस सच्चाई बता रहा हूँ, क्योंकि या तो आप अभी समझ के वर्क कर सकते हो अपने आप पे, या फिर आप 4-5 साल बाद उस फेट के ऊपर जब आ जाओगे वो रिवर्सिबल फिर नहीं होगा। ठीक है, तो बेटर यही है ना कि हम अभी समझ के उस पर ऐड करें। तो यार आई होप थोड़ा आप सीरियसली होगे कि यार 2022 जो एम है अपना, ठीक है, उसके लिए हमें अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। अभी हमारे पास टोटल 3-4 काम है। ठीक है, ये ग्राफ में बिठा रहा हूँ, इसीलिए मैं व्हाइट बोर्ड पे आया था यार, थोड़ा बेटर एक अंडरस्टैंडिंग होती है। 3-4 आपके पास टास्क है। सबसे पहले आपको अपना एक रूटीन बनाना है, बहुत ही अच्छा वाला। ठीक है, क्योंकि आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अब अच्छी वाली। अगर आप अभी प्लानिंग नहीं करते हो, नो मैटर कितनी आपकी प्रिपरेशन, हो सकता है कि आप एकदम टॉपर बच्चे हो, या हो सकता है तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा हो, या हो सकता है तुमने जेई का नाम ही आज पहली बार सुना। इट डज नॉट मैटर, यू हैव टू मेक अ रियली गुड सॉलिड रूटीन, जिसमें आपका रिवीजन भी इनकम पास हो, आपका बैकलॉग क्लियरिंग भी इनकम पास हो, और आपका 12th क्लास का पढ़ना भी उसमें हो। दूसरा आपको क्या करना है, आपको अपनी क्लास 11th की बैकलॉग को क्लियर करना है। ठीक है, आपको अपना क्लास 11th जो है उसको आपको एकदम से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना है। ओके, विदाउट दैट यू कैन नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि क्लास 12 में कई सारे टॉपिक्स 11 पे डिपेंडेंट है, और क्लास 11 से बाय इटसेल्फ कई सारे क्वेश्चंस आपके जे में जे एडवांस दोनों में आते हैं। राइट, थर्ड आपका काम है क्लास 12th का आपको पढ़ना, ऑब्वियस सी बात है यार। और फोर्थ आपका काम है कि फाइनल जो एग्जाम है उसके लिए अपने आपको ओरिएंट करना। ये एक बहुत डिफरेंट बॉल गेम होता है। ठीक है, क्लास 11th और 12th में पढ़ाई करना अलग चीज है, और जेई की लास्ट 3-4 मंथ की पढ़ाई एक अलग चीज है। ठीक है, दोनों बहुत डिफरेंट चीज होती है, क्योंकि एग्जाम के अंदर तुम्हारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से कुछ नहीं होता है। तुम्हें पेपर के अंदर कैसे अटेम्प्टिंग करनी है फुल सिलेबस की, ठीक है, पार्ट टेस्ट देना, फुल सिलेबस टेस्ट, दोनों अलग चीजें होती है। फुल सिलेबस को ध्यान में कैसे रखना है, किस तरह से स्पीड रखनी है, क्या स्ट्रेटजी रखनी है पेपर सॉल्व करने की, ये सब सीखने में भी टाइम लगता है 3-4 महीने। ठीक है, तो जो क्रैश कोर्स वगैरह मैं लॉन्च नहीं करता हूँ, मतलब एकदम अभी 2021 बैच का जैसे चल रहा है, उसके अंदर इस सब पे सबसे ज्यादा फोकस होता है। ठीक है, तो ये चारों चीजें तुम्हें करनी है। तो अब इसके लिए रूटीन मैंने आपको बता रखा है कि यार आपको फॉलो करना है। 4-4-2 वाला आप यूज कर सकते हो, कोई मतलब ठीक है, आप इसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेसिक सी चीज है। बच्चे बोलते रहते ना टाइम टेबल, तो भैया ये लो टाइम टेबल, यही है 4 घंटे सुबह पढ़ो, 4 घंटे आफ्टरनून में पढ़ो, एंड 2 आवर्स और मोर इन द इवनिंग। ठीक है, तो अब यहाँ पे लेकिन बहुत सारे इश्यूज आते हैं जब आप इसको कंबाइन करोगे इनके साथ। सबसे पहला इशू ये आता है कि भैया मैं किसी ऑनलाइन कोचिंग में पढ़ता हूँ, या जहाँ पे भी पढ़ते हो, ठीक है, वहां पे क्लास किसी रैंडम टाइम पे होती है, लाइव क्लास है, ये है वो है, कि कभी सुबह क्लास होती है, कभी शाम को होती है, कभी मेरे स्कूल में क्लास होती है, तो इसमें फिट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, फिर कुछ बच्चे ये बोलेंगे कि चलो ठीक है मैंने फिट कर भी लिया, तो मुझे टाइम नहीं मिल रहा है, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि मेरी कोचिंग में इतनी ज्यादा देर क्लासेस लगती हैं, इतनी लेट तक क्लासेस लगती है, और इतने सारे क्वेश्चंस वो कराते हैं कि मैं कर ही नहीं पाता हूँ। ठीक है, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आजकल ये कोचिंग इतना ज्यादा करती है कि कोई चैप्टर है उसमें अगर 100 क्वेश्चंस की रिक्वायरमेंट है, 500 दे देंगी, ताकि बच्चों को लगे और पेरेंट्स को लगे कि अरे वाह इस कोचिंग ने 500 क्वेश्चन दिए। क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। ठीक है, क्वेश्चन बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। किसी टीचर को बैठा तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे, 1000 क्वेश्चन नहीं 10,000 क्वेश्चन बन जाएंगे। इंपॉर्टेंट ये है कि जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, जो क्वेश्चंस हमारी थिंकिंग को डेवलप करे, उनको हमें सॉल्व करना है। ये नहीं कि बस 50,000 क्वेश्चन कर लिए और ये लो हो गया, इससे कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है गाइस। ठीक है, आपको अपना टाइम बचाना है, और यहाँ पे तुम्हारी हेल्प सबसे ज्यादा एकेडमी बूस्ट कर सकता है। हमारा एक 2022 का कोर्स आता है, जेई 2022 का। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आप जाएंगे आपको मिल जाएगा। जेई 2022 का हमारा एक कोर्स आता है अल्टीमेट कोर्स नाम करके, उससे तुम्हें ये दोनों तीनों चीजें कंबाइन अच्छे से हो जाएगी। मैं बताता हूँ कैसे। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें कि यार इसके अंदर जो क्लासेस हैं वो सारी रिकॉर्डेड आपको एक साथ मिल जाएंगी जैसे ही आप एनरोल होते हो, तो इसको आप जब चाहे खोल के देख सकते हो। किसी तरह का लाइव रिक्वायरमेंट नहीं है कि तुम्हें इसी समय पर बैठना है। ठीक है, तो इसके अंदर हमने मतलब आप जैसे ही इस कोर्स में जाएंगे आपको बहुत सारे तरह के कोर्सेज मिल जाएंगे। ठीक है, जिसमें मेरे भी कोर्सेज हैं, बाकी टीचर्स के भी कोर्सेज हैं, डीपीपी के भी कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज के भी कोर्सेज हैं। तो उसमें आप मेरे कोर्सेज में जाएंगे, वहां पे मैंने क्या किया है, आपको मैक्स टू मैक्स 1 to 1.5 आवर्स के अंदर मैंने आपको एक चैप्टर करा दिया इन ऑल 3 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स। ठीक है, तो अब आप बोलेंगे इतने में कैसे कराया, मैं बताता हूँ। क्योंकि आप देखेंगे कोचिंग्स के अंदर कई जगह क्या होता है कि एक ही एग्जाम्पल को 10 तरह बार कराया जाता है। जिस चीज का प्रूफ जे के लिए रिलेवेंट नहीं उसको किया जाता है दुनिया भर की देर। कई सारी इंफॉर्मेशन तो आउट ऑफ द सिलेबस ही करा दी जाती है जिसकी रिक्वायरमेंट ही नहीं है। आपको जब क्लास 11 की बैकलॉग क्लियर करनी है, इसका मतलब ये है कि आपको बेसिक्स आने चाहिए। ठीक है, आपको बेसिक्स आने चाहिए,
फिर आप जाके उसको और बेटर करेंगे। ऐसा नहीं कि 30 घंटे तक एनएलएम पढ़ रहे हो, उसमें 500 क्वेश्चन तुम पुली वाले किए जा रहे हो, इट इज यूजलेस। तुम्हें लगेगा कि तुम प्रोडक्टिव हो, तुम्हें लगेगा तुम पढ़ाई कर रहे हो, लेकिन इससे तुम एग्जाम में आगे नहीं बढ़ रहे हो। तुम अगर इसकी जगह 10 क्वेश्चन भी कर लेते तब भी तुम्हें समझ में आ जाता, राइट। इस तरह से हमने इसको इस टाइम पे इतने पे कंप्रेस किया है, ठीक है। तो अगर आप उस कोर्स में एनरोल होते हैं, मेरे लेक्चर्स को देखना सारे 11th क्लास के, तुम्हारी सारी बैकलॉग बेसिक लेवल पे क्लियर हो जाएगी 1 to 2 मंथ्स के अंदर, और तुम्हारी लाइव क्लास भी मिस नहीं होगी, क्योंकि ये तुम कभी भी देख सकते हो, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, हमने इसके अंदर आपको डीपीपीज प्रोवाइड कराई हैं, आप उन डीपीपीज को अटेम्प्ट करेंगे। डीपीपीज में क्वेश्चंस उतने हैं जितने तुम कर सकते हो, 100 to 150 मैक्स हमने क्वेश्चन डाले हैं। जितने करने की आपकी कैपेसिटी है, जितना टाइम मिलेगा उनको आप करिएगा, इससे आपका काफी अच्छा एक प्रिपरेशन हो जाएगा। और अगर किसी को ऐसा है यार कि मुझे तो पूरा डिटेल में पढ़ना है, इतने में नहीं, तो हमने वो भी प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो इस तरह से इस टाइम टेबल को अगर आप कंबाइन करते हैं अलॉन्ग विद एकेडबूस्ट, अलॉन्ग विद अगर आप किसी एग्जिस्टिंग कोचिंग में पढ़ते हैं तब भी ये आपके काम के, और अगर आप कहीं नहीं पढ़ते हैं कि यार ठीक है मैं सेल्फ स्टडी वाला बच्चा हूं, तो भी आप इसको यूज कर सकते हो, क्योंकि फुल कवरेज भी कराया गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपकी ये दोनों प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएंगी, कि भाई रूटीन वाली प्रॉब्लम तो मैंने आपको बता दी है, ठीक है, और क्लास 11th का कैसे करना है वो भी मैंने आपको बता दिया है। क्लास 12th का अब जहां तक हम बात करें, तो अगर आप आज ही के दिन इसमें एनरोल होते हो और आज ही से ये रूटीन फॉलो करते हो, तो क्लास 11th आपकी आई थिंक 1 to 2 मंथ्स के अंदर क्लियर हो जाएगी एक बेसिक लेवल पे, ठीक है। फिर आप क्लास 12th का शुरू कर सकते हो, और अगेन जो चैप्टर आपके छूट गए हो कि यार आप रिवीजन पे ज्यादा फोकस थे, मतलब इस चीज पे बैकलॉग क्लियरिंग पे, इस वजह से आप क्लास 12th का अगर नहीं कवर कर पाए हो, तो आप क्लास 12 भी हमारा देख सकते हो और फिर अपनी रेगुलर कोचिंग में कंटिन्यू कर सकते हो, या फिर हमारा भी देख के कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका तीनों चीजें सॉल्व हो जाएंगी। अब यहाँ पे एक बात आप ध्यान देंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कि आप रूटीन अपना अगर नहीं बनाओगे तो सब चीज चौपट हो जाएगी। क्यों? रूटीन अगर तुम नहीं बनाओगे तो तुम्हारा एग्जिस्टिंग कोचिंग भी छूटेगा, तुम्हारा एकेडबूस्ट के थ्रू जो तुम रिवीजन कर रहे हो वो भी छूटेगा, और तुम्हारा क्लास 12th भी छूटेगा, ठीक है। तो वो चीज आप ना करें, रूटीन सबसे पहले बनाए, एकदम डिसाइड कर लो कि इतनी बजे उठना है, आई थिंक 7 बजे उठना, और 8 बजे से 12 बजे एक 4 घंटे का स्लॉट, 2 से 6 एक और स्लॉट, और मे बी 7 to 9 एक और स्लॉट। आई थिंक दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी, यू कैन फॉलो दैट। उसके अंदर तुम्हारी क्लासेस तुम इसमें एडजस्ट कर लो, अगर तुम कहीं लाइव पढ़ते हो, अगर नहीं पढ़ते हो तो मैं कहूंगा फुल ऑन एकेडबूस्ट पे ही ऑल इन चले जाओ, और उसके अंदर जो हमने लेक्चर्स दिए फुल, या आपको रिविजन वाले देखना बैकलॉग वाले, वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं जेई की, कि यार ये वाली चीज जो है, हालांकि ये आपका लेटर कंसर्न है, ये अभी का कंसर्न नहीं है, आप अगर थोड़े दिन बाद भी कर लेते हो तो भी कोई टेंशन नहीं। तो मैं कहूंगा ये जेई वाली चीज जो है वो आप मे बी स्टार्ट करो थोड़ा लेट, मे बी नवंबर या दिसंबर में स्टार्ट कर सकते हो, तब आप फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर देना नवंबर दिसंबर के आसपास। अभी तुम्हारा फुल फोकस इस पे होना चाहिए कि 2 मंथ्स के अंदर हम अपनी 11th क्लास क्लियर कर ले, और उसके बाद क्लास 12th फिनिश कर ले अपन दिसंबर नवंबर तक, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आप 10 घंटे रोज बैठते हो, स्पेशली यूजिंग एकेडबूस्ट, आई कैन गारंटी कि तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम रोज सच में 10 घंटे देते हो, सच में इसको पढ़ते हो, यू विल डेफिनेटली डू इट। अगर कोई सेल्फ स्टडी वाला बच्चा हो गाइस और वो बोले कि मैं नहीं आ सकता इन एकेडबूस्ट ड्यू टू एनी रीजन, तो मैं कहूंगा तो आप खुद से भी क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ऐसी कोई कंपल्शन नहीं है कि आप अगर माय कोर्स में आओगे तो ही आप कर पाओगे, और ऐसा भी कोई कंपल्शन नहीं कि तुम्हें कोचिंग भी जाना है। लेकिन ये सब क्या है गाइस, टूल्स होते हैं जो हमारी हेल्प करते हैं, जो हमें बेटर करते हैं। तो अगर आप एनरोल हो सकते हो, यू विल डेफिनेटली बेनिफिट अ लॉट। अगर नहीं हो सकते हो तो भी कोई डिफिकल्टी नहीं है, आप सेल्फ स्टडी करें। आपको मैंने बुक्स वगैरह बता रखी है, HC वर्मा आप यूज करें, प्रीवियस ईयर IIT के पेपर्स यूज करें, किसी कोचिंग का मटेरियल तुम्हें मिल जाता है ऑनलाइन वगैरह, वो यूज करें, तो भी आप कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, ठीक है। बट इवन इन दैट केस इंश्योर करना कि रूटीन पे स्टिक करो। रूटीन पे स्टिक करोगे तुम्हारा सब काम निकल जाएगा। 10 घंटे रोज पढ़ोगे, 1 साल तक सब आराम से हो जाएगा, ठीक है। रूटीन छोड़ोगे, बिन मतलब की चीजें देखोगे तो फिर नहीं हो पाएगा, ओके। सो आई होप आपको एक अच्छी ओवरव्यू मिल गई होगी। फटाफट से समराइज करते हैं। मैंने आपको बोला कि सबसे पहला काम आपको अपना रूटीन फिक्स करना है, ठीक है। फिर मैंने आपको ये बोला क्लास 11th की बैकलॉग क्लियर करनी है, कैसे करेंगे। एकेडबूस्ट में एनरोल होंगे JEE 2022 अल्टीमेट कोर्स में, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको इसका मिल जाएगा, ठीक है। और वहां पे आप मेरे लेक्चर्स देखेंगे। मेरे लेक्चर्स देखना, वो शॉर्ट एंड कॉन्साइज लेक्चर्स हैं थोड़े। फुल वाले लेक्चर्स आप बाद में देखेंगे जब आपका ये काम हो जाए, बैकलॉग क्लियर हो जाए। उसके पहले देखोगे तो वही बात हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे लेक्चर्स देख के बैकलॉग क्लियर करें, उसके बाद आप डीपीपीज वगैरह सॉल्व करें जो हमने प्रोवाइड करी है, और उसके बाद आप हमारे फुल लेक्चर्स भी देख सकते हैं इफ यू वांट इन डेप्थ कवरेज। फिर आपको क्लास 12 अपनी कंटिन्यू करनी है। क्लास 12 का कोई चैप्टर अगर तुम्हारे स्टार्टिंग में छूट गया बिकॉज ऑफ द फोकस ऑन क्लास 11th रिवीजन,
यू कैन ऑलवेज चेक आर मेरे मतलब जो ये बैकलॉग क्लियरिंग वाले लेक्चर्स थे मेरे, वापस से देख सकते हो, कोई उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। ठीक है, तो ये आपको ट्राई करना है कि नवंबर से दिसंबर तक आपका एकदम रैप अप हो जाए क्लास 12 तक का। मुझे पता है डिफिकल्ट टारगेट है गाइस, लेकिन अब आप स्टेप अप नहीं करोगे देखो तो हर चीज डिफिकल्ट ही लगेगी। और फिर जेई पे फोकस अपन स्टार्ट कर देंगे आफ्टर दिसंबर, फुल सिलेबस टेस्ट वगैरह देके, वो भी हमारे कोर्स में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सो या दिस वाज द वीडियो, आई होप आपको पसंद आया हो और या मोटिवेट होके एकदम अब से जुड़ जाओ। ठीक है, मैंने आपको ग्राफ बताया ना, अब नहीं आओगे फिर यहाँ पे एंट्री लोगे, यहाँ पे फिर डिफिकल्ट हो जाता है, यहाँ पे फिर अच्छी रैंक होना डिफिकल्ट हो जाता है। सिलेक्शन तो देखो कभी भी करा देंगे, सिलेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम जनवरी में पढ़ना स्टार्ट करो तो भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं पहुंच जाओगे, वो बड़ी बात नहीं है। अच्छी रैंक चाहिए, आईआईटी चाहिए, टॉप एनआईटी चाहिए, उसके लिए तुम अब फोकस होना बहुत जरूरी है, नो मैटर कितनी तैयारी तुम्हारी है। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अकेडबूस्ट ऐप पे आप जाके कोर्स को ले सकते हो, वेबसाइट ऐप दोनों पे आपको मिल जाएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।